पे जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद में ही पथराव शुरू हुआ है, क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है उससे कोई लगभग 200 मीटर के बाद में वहाँ पे पथराव हुआ है। जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ लोग जो हैं उनका शुरू से कोई रोल है क्या, वो हम उनके ऊपर क्या पहले के कुछ गुने हैं क्या वो, या ये प्लान कर रहे थे, ये सारा अभी एस्टेब्लिश होना बाकी है। क्योंकि 2-3 जगह पे था जैसे मैंने बताया, और एक स्ट्रेच के अंदर और कुछ अलग जगह पे तो फोर्स अलग अलग फैली हुई थी हमारे कई अधिकारियों को, जिसमें महिला कर्मचारी हैं उनको भी चोट लगी है। और उसका उनके साथ में क्या इंसिडेंट हुआ, क्योंकि पूरी फोर्स जो है साथ में थी, तो ऐसा अगर है इंसिडेंट तो उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने बताया कि चल रही है उसमें। पर ऐसा कोई सामने अभी तक, क्योंकि उसको चोट लगी थी उस बच्ची को, तो वो उसका इलाज और उसने फर्स्ट एड वगैरह ली है, तो अभी उसकी फर्दर उसकी स्टेटमेंट में पता चलेगा। एक सवाल जो सर है कि 10 पुलिस स्टेशन में आपने कर्फ्यू लगाया, 5, 6, 7 जगहों पर जहां पर इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए, चूंकि माहौल से शुरू हुआ और अलग अलग जगहों पर गया, क्या ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी प्राइमा फेसी लग रहा है क्या अब तक के इन्वेस्टिगेशन में, कि अचानक भीड़ का हुआ उग्र हुई, या इसके लिए पहले से कुछ न कुछ चीजें की गई? क्योंकि वहां से हंसापुरी तक का जो पूरा इलाका था, अलग अलग जगहों पर मॉब का इकट्ठा होना, इस तरीके की आगजनी करना, इसको कैसे देखती है? जैसा बताया आपने बिल्कुल सही है कि एक एरिया में हुआ था ये, उसके बाद में हंसापुरी एरिया जो दूसरा एरिया है तो उसमें पहुंचा, तो इसमें हम वही कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है इसमें, जो कि थ्रू हो सकता है इसके थ्रू जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हमको लग रहा है, या फोन्स जो गए हैं तो वो CDR के थ्रू ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं, और इसमें ज़रूर ये नज़र आता है कि कुछ कंस्पायर किसी ने तो किया है कि ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है तो आप भी कुछ कीजिए, इस तरह का भी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। 50 लोगों के नाम 6 FIR हुए हैं, 50 से ज़्यादा अरेस्ट हैं, तो क्या SIT बनाई गई है? कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है, क्या है? हाँ, इसमें जो है हमारे DCPs जो हैं वो सुपरवाइज कर रहे हैं। अलग अलग पुलिस स्टेशंस में जो ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, वो अलग अलग हैं, क्योंकि 3 पुलिस स्टेशन में, एक में 3 FIR दर्ज हुए, एक में 2 है और एक में 1 दर्ज हुई है। तो इसमें हर एक पुलिस स्टेशन में अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स सब इन चीज़ों को सुपरवाइज कर रहे हैं। सर, जो एक FIR की कॉपी में 50-51 लोगों के नाम जो आरोपियों के आपने हैं लिस्टेड, उसमें काटोल तक के और अलग अलग जगहों के भी एड्रेस के लोगों के नाम उसमें इंक्लूड हैं, तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि वहां पर अचानक ये लोग पहुंचे थे या फिर बुलाए गए थे, या जो भी प्राइमा फेसी आपको लग रहा है? देखिए, जो अभी हमारे पास में जो नाम है सब नागपुर के हैं, एक तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें, और अगर इन्होंने कॉन्स्पायर करके एक जगह पे आए और सुबह के इंसिडेंट के बाद में फिर ये लोग सब मिले हैं, तो वही जैसे मैंने बताया कि इसमें जो लिंक है, कैसे इन्फॉर्मेशन गई, अगर ये बाहर से लोग आए हैं, वही चीज़ हम देख रहे हैं। इसमें कुछ है, इसमें जो एंगल इस तरह का नज़र आ रहा है, जो कि मैं अभी मीडिया के सामने नहीं बता सकता, बट वो एंगल एस्टेब्लिश इसमें हो रहा है और वो हम लोग कर रहे हैं। नागपुर में उसी इलाके के थे सर, या 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर से भी लोग आके उसमें पत्थरबाजी करते? इसमें जो नज़र आया, थोड़े बाहर के भी लोग थे इसमें, मतलब नागपुर सिटी के ही लोग हैं, यहीं के रहने वाले हैं, बट वो भी इसमें आए। तो अभी जैसे हमारे पास जो अरेस्ट हुआ है उनकी इंटेरोगेशन चल रही है, क्योंकि हम लोग, हमारा मेन अभी जो फोकस है वो शांतता रखना है, वो इम्पोर्टेंट है, और दोबारा से इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो, इन्वेस्टिगेशन इसमें हमारी चल रही है। कर्फ्यू कब तक रहेगा? इसके बारे में भी बोलना अभी मतलब मुश्किल है बताना, परंतु जैसे ही सामान्य स्थिति होगी हम स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग कम कर देंगे। पत्थरबाजी में कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है सर? बताया जा रहा है कि कश्मीर के पैटर्न पे पत्थरबाजी हुई, क्या इस लाइन पे हम लोग जांच कर रहे हैं या सिर्फ कहने की बात है? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं इसमें वो पैटर्न कौन सा है वो में हम लोग देख रहे हैं, परंतु जो पथराव तो हुआ ही है, जो कि वहाँ पे थे पत्थर, और किस तरह से पत्थर वहाँ पे पहले तो नहीं रखे हुए थे, ये भी एक इशू है, परंतु वहाँ का जो दिखाई दिया वो पत्थरों को हमने जब स्टडी किया तो वहीं के ही वो पत्थर जो है कंस्ट्रक्शन का हो या वो हो, वहीं के पत्थर उसमें यूज़ किए गए हैं, या जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, वो भी वहीं के। अच्छा, पैटर्न के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके की पत्थरबाजी का जो पैटर्न था, पैटर्न जो था उसके बारे में क्या कहेंगे?
ये वैसे पत्थर पैटर्न ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद में ही पथराव शुरू हुआ है, क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है उससे कोई लगभग 200 मीटर के बाद में वहाँ पे पथराव हुआ है, और वो मेन रोड है वहाँ का, उसके ऊपर हुआ है। ये जो आप बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ लोग जो हैं उनका शुरू से कोई रोल है क्या, वो हम उनके ऊपर क्या पहले के कुछ गुने हैं क्या वो, या ये प्लान कर रहे थे, ये सारा अभी एस्टेब्लिश होना बाकी है, क्योंकि 6 केसेस हैं। 6 केसेस में किस तरह से एक दूसरे के साथ में कोई लिंक जो भी है वो लिंक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इमीडिएटली नहीं हो पाएगा, हमको भी इन्फॉर्मेशन बाहर से बुलानी पड़ती है, उसके आधार पे जो है मैं आपको बता पाऊंगा। मास्टरमाइंड का सामने आया, कोई आदमी हो जिसने पूरा सब कुछ ऑर्गेनाइज किया और माहौल खराब करने की कोशिश। नहीं, मैं फिर से वही बता रहा हूँ, क्योंकि एक सुबह इंसिडेंट हुआ, फिर ये हुआ, एक दूसरे एरिया में हुआ, तो इसमें कोई मास्टरमाइंड था या फिर किसी एक आदमी ने किया है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे, ये सब चीज़ें, क्योंकि बाहर जो और हमको बाहर की एजेंसी से भी इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, और उसके आधार पे जो नेशनली कोई ऐसा नेटवर्क है या फिर यहीं पे कोई ऐसा मॉड्यूल है क्या, या कोई ऐसे लोग हैं, वो सब मैं आपको बता पाऊंगा। जो डेलीगेशन लीड कर रहा था, क्या उसने इस तरीके से पहले भी कोई प्रदर्शन किया है, नहीं किया है, लगातार करता रहता है, क्या इस बात की जांच आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं अनटर्न रहेगी कि जो हम ना करें, और इसमें ऐसा कोई सेम अगर आदमी है जो नेशनल लेवल पे कोई एजेंसी से लिंक्ड है या फिर स्टेट लेवल पे या फिर नागपुर सिटी में, वो सारी चीज़ें देख के जो नाम सामने आए उन नामों को हम लोग उससे वेरीफाई कर रहे हैं। अभी चूंकि शाम को लगातार रोजा खुलने के लिए मस्जिदों के बाहर भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसको लेकर के पुलिस क्या एहतियात बरत रही है, ताकि फिर से जैसे लाउड स्पीकर से या मैसेज से कन्वे करके डिस्टर्ब न करे हार्मनी या फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इस तरह के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, उन सभी के ऊपर हमारे जो स्टाफ लगा हुआ है, और ये फर्दर इसमें कुछ ऐसे इश्यूज ना हों उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले, ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, और उसी हिसाब से हमारी कार्रवाई चल रही है। सर, फहीम खान इससे पहले भी कोई इस तरीके की चीजें ऑर्गेनाइज कर चुका है? इससे पहले भी उसने कंप्लेंट्स दिया है कि इस तरीके का विरोध प्रदर्शन होता है उसको लेकर, या इस तरह पहली बार था? देखिए, ये हम लोग जैसे मैंने बताया कि हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, इस तरह के जो भी नाम हैं जो बार बार इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वो हम लोग उसके आधार पे ही हम लोग मैं आपको बता पाऊंगा। पे जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद में ही पथराव शुरू हुआ है, क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है उससे कोई लगभग 200 मीटर के बाद में वहाँ पे पथराव हुआ है। जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ लोग जो हैं उनका शुरू से कोई रोल है क्या, वो हम उनके ऊपर क्या पहले के कुछ गुने हैं क्या वो, या ये प्लान कर रहे थे, ये सारा अभी एस्टेब्लिश होना बाकी है, क्योंकि